ईशा की मां कावेरी को होश आ चुका है और होश में आते ही वो ईशा को गुलाब सिंह की काली सच्चाई बता देगी। ईशा को पता चल जाएगा कि उसका बाप ही शैतान है और बेचारा सूरज, जिसे वो कातिल समझ रही थी, वो बिल्कुल बेकसूर है। सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि जिस पिता पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया वही आपकी खुशियों का कातिल है, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सच सामने आने ही वाला है, लेकिन सच जितना देर से आता है उतना ही खतरनाक साबित होता है। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस हवालात के उस अंधेरे कमरे से जहां सूरज पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है। उसकी गलती क्या थी? बस इतनी कि उसने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन भागना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसे अपनी पत्नी ईशा तक सच पहुंचाना था। सूरज बार बार चिल्ला रहा था, मैंने कावेरी मां पर गोली नहीं चलाई, मेरी बंदूक में गोली थी ही नहीं। पर पुलिस के लिए वो सिर्फ एक आरोपी था और दुनिया के लिए एक कातिल। उसी वक्त थाने के बाहर गाड़ी रुकती है। ईशा अंदर आती है, साथ में खुशबू भाभी भी होती हैं। सूरज की नज़र जैसे ही ईशा पर पड़ती है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो सलाखों तक दौड़ कर आता है, ईशा जी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन इस बार ईशा का दिल पत्थर बन चुका था। वो ठंडे स्वर में कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी सफाई सुनने नहीं आई हूँ, मैं आज ये रिश्ता खत्म करने आई हूँ। ये सुनते ही सूरज की सांसें जैसे रुक जाती हैं। ईशा अपने गले का मंगलसूत्र उतारने लगती है और तभी सूरज चीख पड़ता है, नहीं, हमारे रिश्ते की कसम, एक मौका दे दीजिए। मैं गुंडा हो सकता हूँ पर कातिल नहीं। उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल में आखिरी उम्मीद। वो कहता है, बस 48 घंटे दे दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ। ईशा मुड़ जाती है। वो तय कर चुकी थी कि अब कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसने सूरज को इस तरह बिखरते देखा, उसका दिल हार गया। ठीक है, 48 घंटे। अगर तुम खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। सूरज सिर झुकाकर हामी भर देता है। थाने से निकलकर ईशा सीधे अस्पताल पहुंचती है, अपनी माँ कावेरी के पास। मंदिर के सामने खड़ी होकर वो भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना करती है कि मेरी माँ को होश आ जाए। मैंने उन्हें जिंदगी भर खोया है, अब फिर नहीं खो सकती। वो एक फूल लाकर कावेरी के पास रख देती है और तभी एक चमत्कार होता है। कावेरी की उंगलियां हल्की सी हिलती है। ईशा की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही हैं, अब खतरा कम है। लेकिन किस्मत अभी शांत नहीं हुई थी। अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं और अंदर आता है गुलाब सिंह। जैसे ही कावेरी आंखें खोलती हैं, सामने उसका चेहरा देखती हैं, उनकी आंखों में डर भर जाता है। वो कांपती आवाज में बोलने की कोशिश करती हैं, खून, इसने, लेकिन शब्द अधूरे रह जाते हैं। कावेरी समझ चुकी थी, गोली सूरज ने नहीं, गुलाब सिंह ने चलाई थी। और जैसे ही गुलाब सिंह को एहसास होता है कि सच बाहर आ सकता है, वो चुपके से कावेरी की ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है। मशीन की आवाज़ तेज होने लगती है, लेकिन ठीक उसी समय डॉक्टर को बुला लेती है। कावेरी की जान बच जाती है। गुलाब सिंह का प्लान फिर नाकाम हो जाता है। उधर सूरज भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो भेष बदलकर घटनास्थल पर पहुंचता है, हर सबूत, हर निशान जांचता है और आखिरकार उसे वो सच्चाई मिल जाती है जो सब कुछ बदल सकती थी। जो गोली चली थी वो उसकी बंदूक से नहीं, गुलाब सिंह की बंदूक से निकली थी। सूरज के चेहरे पर पहली बार राहत दिखती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बहुत जांच पड़ताल कर ली तूने? सूरज पलटता है। गुलाब सिंह बंदूक ताने खड़ा था। अब सूरज सिर्फ आरोपी नहीं, बल्कि उसके राज का सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। उधर अस्पताल में कावेरी पूरी तरह होश में आ जाती है। वो ईशा को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं और फिर सालों से दबा सच बाहर आता है, तेरा पति बेगुनाह है, गोली सूरज ने नहीं, तेरे पिता ने मारी थी। ये सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान से वो नफरत कर रही थी वो निर्दोष निकला और जिस पिता को भगवान समझती थी वही शैतान बन चुका था। अब ईशा ने फैसला कर लिया है, वो सूरज से मिलेगी, सच का साथ देगी और गुलाब सिंह के हर गुनाह को दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या सूरज का आईएएस बनने का सपना सच होगा, या फिर सच सामने आने से पहले ही कोई नई साजिश सब कुछ खत्म कर देगी? अगर आप भी चाहते हैं कि गुलाब सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिले तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।
जस्टिस फॉर सूरज। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।